पापा ने साक्षी आंटी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारी मेरी जैसी प्यारी सी बेटी दी है और गुरु पापा की बच्चा आया है। बहुत ब्लेस करें गुरु जी आपको और बेबी गर्ल को। तो संगत जी, जब नवरात्रि शुरू हुई तो मैं बड़ी टेंशन में थी। मैं गुरु पापा को ये कह रही, मैं आपका ये वाला स्वरूप कैसे रखूंगी। इतनी बड़ी माता रानी का स्वरूप था यहाँ पे। तो मैंने माता रानी को पहले बिठा दिया। तो मैं कह रही कोई नहीं, माता की चौकी भी गुरु पापा तो है ही, गुरु पापा की टेंशन मतलब वो बैठ जाएंगे, बिठा के देख। लेकिन नहीं हो पाया मेरे से सेटलमेंट। गुरु जी की तस्वीर और माता रानी की तस्वीर और गुरु जी के स्वरूप मेरे से सेटलमेंट नहीं हो पाया। मैं बड़ा नर्वस हो गई। मुझे पता है कि माता रानी में ही गुरु जी हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, पूरे 9 दिन मैंने उनकी जान खाई। उनको देख देख के रोती रहती थी, गुरु पापा आप तो बैठे नहीं हो यहाँ पे, माता रानी बैठी है तो आप इन्हीं में दर्शन दे दो मुझे। पूरे 9 दिन गुरु जी ने मुझे माता रानी के अंदर दर्शन दिए संगत जी। एक बार मुझे ड्रीम में दर्शन, 2 बार मुझे ड्रीम में दर्शन दिए माता रानी के अंदर, और 2-3 बार मुझे वैसे ही फिजिकल फॉर्म में ऐसे ही बैठ के दर्शन दिए। मुझे पता है गुरु पापा बैठे हैं। फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैंने छोटा वाला स्वरूप जो मैंने मंदिर में लगाया हुआ है गुरु जी की, जिसकी पूजा करती हूँ मैं रोजाना आरती करती हूँ, मैंने वो स्वरूप यहाँ पे बिठा दिया। मैंने कहा नहीं, आप मेरी आंखों के सामने होने चाहिए। ऐसे तो वो दिल पे है, यहाँ पर यहाँ बिठाना है गुरु जी को, यहाँ बिठाना है। और कोशिश करो लॉकेट भी आपका यहाँ तक आए। कोई कोई संगत यहाँ तक पहनते हैं, कोई यहाँ तक। कोशिश करो यहाँ तक आए जहां पे दिल है। ये यहाँ बिठाना है गुरु जी को। ये आत्मा में बिठाना है, ये प्योर सोल में बिठाना है। ये सोल जाएगी, ये तो शरीर तो सारा यहीं रह जाएगा, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। तो सोल में, इस सोल को प्योर करना है, डिवाइन बनाना है। गुरु पापा को सोल से, गुरु पापा सोल को देखेंगे हमारी। और ये रंग रूप, ये शरीर तो गुरु पापा ने देना ही है। वो तो वैसे भी कल्याण करने आए थे और करते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुरु पापा को बिठा दिया। 9 दिन आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 2 बार तो मुझे ड्रीम में दर्शन हुए। प्रॉपर काली माता के दर्शन मुझे काफी बार, मुझे काली माता के दर्शन 2-3 बार हो गए। मैं डर भी गई मतलब मैं मानती नहीं हूँ इतना, जैसे होता है ना एक भगवान को याद करना। मैं याद सिर्फ गुरु बाबा को करती हूँ। मैं कहते हैं ना वो भगवान की एक ही जगह खाता खुलवाओ, सारे खाते उसी में हो जाते हैं। तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि हर त्योहार मनाती हूँ, हर भगवान का गुणगान करती हूँ। नवरात्रि आती है तो माता रानी को मनाती हूँ, हनुमान जयंती आती है तो बाबा जी को मनाती हूँ, सबको मनाती हूँ मैं। रोज रोज डेली रोज सबका नाम लेती हूँ। लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे तस्वीर जिसकी छपी है वो सिर्फ गुरु पापा है। उनके अंदर सब है। तो उन्होंने मुझे प्रूफ कर दिया। वही ना, हमारे गुरु प्रैक्टिकल गुरु हैं, करके दिखाते हैं। तो मैंने तो गुरु बाबा को बोल दिया आप दर्शन दोगे संगत जी। मैं तो मुझे तो कई ड्रीम, अब मैं ना पता नहीं क्या हो रहा है कुछ टाइम से, ये गुरु जी की मर्जी है। काफी सारे ड्रीम सत्संग होते हैं मेरे साथ गुरु जी के, काफी सारे होते हैं। अभी मैं परसों का सत्संग शेयर करती हूँ। परसों, हाँ जी परसों का ही है ये। परसों मुझे बड़े मंदिर का 2nd नंबर वाला गेट दिख रहा है उसमें ड्रीम में मुझे गेट दिख रहा है। मैं गुरु पापा से पिछले 15 दिन से बोल रही हूँ कि नवरात्रि चल रहे हैं, अब आप मुझसे मिलने ही नहीं आ रहे हो, आप मुझसे मिलने ही नहीं आ रहे हो। मतलब माता रानी के दिन चल रहे थे, आप मुझसे मिलने नहीं आओगे ना, आप मुझे बुला रहे हो, इतने दिन हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे ड्रीम में भी दर्शन दिए संगत जी। वो ड्रीम मुझे याद नहीं है, मैं उसी दिन का भूली हुई हूँ। कई ड्रीम ऐसे होते थे मैं भूल जाती हूँ, मुझे बाद में याद आते। अच्छा, वही ना गुरु जी की परफेक्ट टाइमिंग। कभी ये वाली ब्लेसिंग हमें 4 दिन बाद भी याद होती है, 4 दिन बाद पता चलता है अच्छा गुरु जी ने इसलिए ब्लेस किया था। तो ये चीज होती है। तो मैं कई ड्रीम भूलने लग गई हूँ, वो गुरु जी की मर्जी होती है। तो मेरे को गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए। 9 दिन गुरु पापा ने मुझे माता रानी के अंदर दर्शन दिए। लास्ट दिन मैंने गुरु जी को दोबारा से मैंने कहा अब अपनी सीट पे आ जाओ, मुझे तो बेचैनी होती है, मुझे यहाँ नहीं दिखते तो गुरु जी, मुझे बड़ी बेचैनी होती है। अभी व्हाइट वॉश हो रहा था तो गुरु जी का जो है स्वरूप हटा दिया था, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे से खाना पीना सही से खाया नहीं जा रहा। बार बार जब भी मैं ऊपर वाले रूम में आऊँ तो मुझे गुरु जी दिखे ही नहीं। हालांकि वो थोड़े से ऊपर ही थे, वॉल पे मैंने स्वरूप लगाया हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ नहीं दिख रहे थे कि डैडी है ही नहीं, घर से वो गए हुए हैं शायद घूमने। तो अभी गुरु बाबा है, तसल्ली है। तो मुझे परसों बड़े मंदिर का 2nd नंबर का गेट दिख रहा। तो मैं कह रही अच्छा इसी गेट से बापूजी को ले जाया गया था जब बापूजी के यहाँ पे समाधि कह रही हूँ, जब उनकी लास्ट जो है, जो उनका
शरीर यहाँ पर था, दर्शन के लिए आया था बापूजी का, वो बहुत शुक्राना है उन माँ बाप का जिन्होंने हमें ये गुरु जी दिए हैं। इतना प्यारा उन्होंने बेटा जन्मा और इतने प्यारे, मतलब वो भी तर गए और हम भी तर गए जिस घर में भगवान आए और हम भगवान के बच्चे बने गुरु जी के। तो बहुत ब्लेस्ड है वो। मैं बापूजी को याद कर रही थी, मेरे को परसों बापूजी दिखे और मैं सेकंड गेट दिख रहा, मैंने कहा कोई भी नहीं है बड़े मंदिर में, ड्रीम का बता रही हूँ मैं आपको। तो मैंने कहा इसी गेट से बापूजी को ले जाया गया था। इतने में मेरी आंख खुल गई, मैंने कहा शुक्राना गुरु पापा, ये मुझे नहीं पता, मैं आपको याद कर रही थी तो शायद बापूजी के रूप में आप मुझे याद आ रहे थे। तो ये गुरुजी को याद करा और गुरुजी आ गए। ऐसे कल हुआ संगत जी, कल इतना सुंदर ड्रीम मुझे गुरुजी का आया, इतना सुंदर ड्रीम। मैं ना काफी टाइम से गुरुजी को बोलती थी, मैं जो बोलती हूँ ना वो गुरु पापा को पता है कि कुछ नहीं मांगती है, ये सिर्फ मुझे मांगती रहती है। दिन रात में गुरु पापा को एक ही तोते की तरह रट्टाफिकेशन लगा रखा है, लिख रखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप और आपकी सेवा चाहिए। आप मुझे दर्शन दिया करो डैडी, मुझे मिलने आया करो, मुझे बुलाया करो बड़े मंदिर। जीवन मुझे नहीं पता कब खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान की नहीं पता होती आजकल कितनी छोटी सी लाइफ होती है, सभी की छोटी होती है, लेकिन अभी तो मेरी बहुत सारी लाइफ है, गुरु पापा ने मुझे बोला हुआ है। मैं बड़ी टेंशन में बोलती हूँ कभी कभी, मैंने कहा गुरु पापा इतनी फाइनेंशियल दिक्कत हो जाती है, मेरी मम्मा परेशान रहती हैं, अब मम्मा को ब्लेस किया करो, वो इतना परेशान रहती हैं, इतनी मेहनत करती हैं हमारे लिए। आप ना, या तो मुझे ना बड़ी टेंशन होती है, आप मुझे ये सब मत दिखाओ, आप मुझे बुला लो अपने पास। लेकिन गुरु बाबा मुझे तभी पनिश करते हैं, तभी डांटते हैं, नहीं तुझे आपने अभी अभी तुझे लाइफ देखनी है, अभी तुझे बहुत इंजॉय करना है। तो गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है तो तब भी सेवा करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे। मैंने कहा अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ आपका। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी, ये गुरुजी के खुद के वर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको, ये गुरुजी ने बोला हुआ है। तो संगत जी मैं बड़ी दिन से बोल रही, मैंने कहा हमारे घर में कभी शहद वर्षा नहीं हुई, कभी अमृत वर्षा नहीं हुई, शायद हमारा अभी टाइम नहीं आया, हमने अब ज्यादा पाप करे हो, गुरुजी अभी तार ही रहे हैं, धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं, अभी हमारा टाइम नहीं आया कि गुरुजी वो दर्शन हमें दें, क्योंकि बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर संगत के घर में होती है अमृत वर्षा और शहद वर्षा। अमृत वर्षा गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में दिखाई थी। तो फिजिकल फॉर्म में एम्पायर स्टेट की बात बता रही मैं आपको, ओल्ड संगत का सत्संग है, जगबीर अंकल हैं, उनका सत्संग मैं सुन रही थी। तो मुझे नहीं पता, उसी दिन का बता रही मैं आपको, कल का ड्रीम बता रही हूँ, और 2 दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी। मुझे सुरेश वासन अंकल हैं, उस सेवादार अंकल, उन्होंने मुझे सत्संग भेजा, ये वाला ओल्ड सत्संग। तो मैं सुन रही, तो सत्संग में अंकल बता रहे अमृत वर्षा की क्या महिमा है, कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे थे, सभी संगत थी, तो गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी बड़े हंस के मेरे डैडी बोले सबसे कि देखो सारे संगत उठो, पंजाबी में बोलते थे गुरुजी, क्योंकि पंजाबी ही यूज करते थे गुरुजी, बहुत रेयर होता था जो इंग्लिश और हिंदी यूज करे, ऑलवेज पंजाबी। तो गुरु पापा कहते हैं पंजाबी में, वो अंकल भी पंजाबी में सुना रहे थे, मुझे नहीं आता डैडी, आपको पता है पंजाबी तो मैं तो हिंदी में ही बताऊंगी आपको, मुझे समझ आ जाती है, बोलने नहीं आती है। तो गुरु पापा कहते उठो सारे संगत, और एक एक सब स्वरूप पे हाथ लगा के देखो, घीले घीले स्वरूप लगेंगे आपको, देखो अमृत आ रहा होगा, अमृत की वर्षा कर रहा हूं मैं। तो सभी संगत उठे और स्वरूप पे हाथ लगा के देखे बार बार, तो बड़ा अमृत उसमें से निकले, बहुत सारा गीले हो गए सारे स्वरूप गुरुजी के अमृत से, बहुत अमृत, इतना सारा अमृत उसमें से गुरुजी का। तो सभी संगत बहुत खुश हो रहे। तो गुरुजी ने कहा ये देख, ये होता है, ये मैं अमृत वर्षा कर रहा हूं, ये अमृत वर्षा, ये अमृत है मेरे संगत के लिए। तो उस दिन से महिमा गुरुजी की अमृत वर्षा से शुरू हुई है एम्पायर स्टेट में। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तभी अमृत वर्षा हुई थी। तो मैं फिर से, मेरे माइंड में वही थॉट आ गया, फिर मैं वही तोता रट्टाफिकेशन लेके गुरुजी के पास बैठ गई। मैंने कहा गुरु बाबा अब बहुत दिन हो गए हैं, अब आप ही जाओ, अब तार दो, कभी तो अमृत वर्षा कर दो, चाहे थोड़ी सी कर दो। एक बार करी थी संगत जी गुरुजी के चरणों में, हमें नहीं पता चला, हमें पता ही नहीं चला वो अमृत वर्षा है। वो अमृत वर्षा हो रही, बार बार गीला हो रहा, सब लोग, मम्मी उसको पोछे जा रही कपड़ा ले लेके, वो गीला हो रहा, पोछे जा रही, नहीं पता था, मूर्ख थे, चलो कोई नहीं, वो भी गुरुजी की मर्जी। फिर मैं परसों 2 दिन पहले से, जब से मैंने सत्संग सुना, मैं गुरु पापा कभी तो आ जाओ, डैडी मेरी मम्मा का भी मन होता है, कभी तो थोड़ा सा दर्शन दे जाओ, ये वाले भी हमारे कर्म काट जाओ।
तो डैडी को पता वो परफेक्ट टाइमिंग से आएंगे, वो ऐसे नहीं आएंगे। तो सबर पेशेंस रखने हैं, वो हमारे साथ ही हैं। लेकिन मुझे पेशेंस नहीं होता, मैं बड़ी चुलबुली हो जाती हूँ कभी कभी उनको लेकर, और कभी तो उनका स्वरूप ही पूरा अपना सीने से लगा लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक मैं ही हूँ नॉटी सी जो लगा लेती हूँ, लेकिन ये भी प्यार है। तो मैं गुरु बाबा को ये बोलने का 2 दिन से लगातार बोल रही थी। और कल का ही आपको ड्रीम्स शेयर करती हूँ। मैं रात को काफी दिन हो गए तो मैं रो के सोई, मैं कल रो के सोई। मैंने कहा गुरु पापा आप ना बस मेरे वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि 2 दिन से मैं आपको बता रही हूँ टेंशन हो रही है मुझे थोड़ा फाइनेंशियली, शादी को लेकर तो बड़ी टेंशन हो रही है। मेरी मम्मा को टेंशन हो रही है, मैं उनको देख देख के मुझे टेंशन हो रही है। हालांकि मुझे नहीं होती, मुझे पता है मेरी डैडी ने सब कुछ करना है। वो जो भी कराएंगे ना, चाहे वो 1 रुपए का कराएं या 1,000 या 1,00,000 का कराएं, वो वही कराएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी संगत जी, सच बताऊं तो कुछ भी नहीं है। तो सब गुरु बाबा ने कराना है। तो संगत जी मेरे को बड़ी टेंशन हो, मेरी मम्मा को कल से टेंशन हो रही है, कैसे होगा कैसे होगा। उनको देख के मुझे हो रही है, हालांकि मुझे नहीं होती। मुझे अपनी पर्सनल कभी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि गुरु पापा ने मुझे वो भी दिया संगत जी जो मेरी औकात से बाहर है, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। मुझे वो तक दे दिया उन्होंने। मेरी क्या औकात है। तो मुझे पता है, मम्मी को भी पता है कि विश्वास है, लेकिन एक होती है ना टेंशन, वो भरी हुई है, वो मम्मी के दिमाग में आ गई है कि अब 4 महीने बच्चे हैं, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं उनको समझा रही, मुझे भी टेंशन हो गई। तो मैं गुरु पापा से बड़ा आंसू लेके सोई। मैं उनको याद करके सोती हूँ, उनको याद करके उठती हूँ। मैंने कहा डैडी आप देख लो, मुझे बुला ले या तो मिलने आ जाओ। अब एक बार तो आ जाओ, वैसाखी से पहले मिलने आ जाओ। वैसाखी में भी इतने दिन है। और मैं अमृत वर्षा, शहद वर्षा की उनकी जान खा के सोई थी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो संगत उनको जानती भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मम्मा बिल्कुल। अब मुझे टेंशन ही नहीं है। गुरु पापा ने बहुत कुछ, मतलब अब मैं कह रही हूँ ना, जो हमारे घर में जो हुआ नहीं है वो मेरा कर के बैठे हैं वो। सब कुछ करके बैठे हैं। उन्हें पता है वही है करने वाले। तो तो मम्मा वो संगत जी मैं ये कह रही थी, तो मैं बोल के सोई उनसे, मैं रो रही थी तो मैं सो गई। और मुझे नहीं पता गुरु पापा ड्रीम में, मैं सुबह का ड्रीम है। वैसे तो मेरा हमेशा ड्रीम 2 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि मेरी आंख खुल जाती है। मेरे साथ ये चीज होती है, मेरी आंख खुल जाती है कि जब भी ड्रीम आता है ना, तो ज्यादातर होता है कि मेरी आंख खुल जाती है रात को ही। तो सुबह का बड़ा ड्रीम 7 बजे का, जब मैं उठी मेरी एकदम से आंख खुल गई। तो ड्रीम में जो संगत, जो इंसान जानता भी नहीं है गुरु जी को, मेरी फ्रेंड सर्कल में है, तो मैं उनके घर गई हूँ। और उनके घर ना उन्होंने बड़ा सुंदर दरबार गुरुजी का लगाया हुआ है। और एक स्वरूप नहीं है, बहुत सारे स्वरूप है, चारों तरफ स्वरूप। और इतने नीचे ही है जितने अभी गुरुजी बैठे हैं, इतने हाइट पर बैठे हैं। और बहुत चारों तरफ स्वरूप ही स्वरूप, स्वरूप ही स्वरूप। मैं बड़ी खुश होती हूँ जब भी मैं देखती हूँ डैडी को। मैं हर जगह खुश होती हूँ, चाहे ड्रीम हो चाहे रियल लाइफ हो। ड्रीम भी एक इंसान ही होता है, आपको पता है 2 लाइफ होती है। ये एक ड्रीम वाली होती है, ये हकीकत है, और एक रियल वाली होती है। दोनों में हमारी जो है असलियत होती है। ये ड्रीम में भी हम होते हैं और रियल में भी हम होते हैं। तो ये चीज, ये भी मुझे गुरु पापा ने बताई है। तो संगत जी, तो मैं उसके घर गई हूँ, मेरी फ्रेंड है और मैं उसके घर गई हूँ। वो जानती भी नहीं है गुरु जी को, रियलिटी बता रही हूँ मैं। वो जानती भी नहीं है। वो साईं बाबा के दीवाने हैं काफी, वो उनको गुरु मानते हैं। तो वो नहीं जानती। तो अभी मैंने उनको बताया भी नहीं है ये सत्संग, क्योंकि मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है। वो जानती नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड ही है सिर्फ, वो जान पहचाने पड़ोस की, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो देखो गुरुजी एक के साथ बहुत को ब्लेस करते हैं, वो उनका टाइमिंग होती है। उसको भी ब्लेस करा। और मेरी बुआ है साथ में, मेरी बुआ जिनको बेबी ब्लेस करा है गुरुजी ने, वो भी मैंने सत्संग शेयर करा हुआ है। जब गुरुजी के आगे होगी दोबारा से करूंगी। और मैं हूँ और वो मेरी फ्रेंड है। तो हम दोनों, मेरी बुआ और मैं, उसके घर गए हैं संगत जी। तो उसने चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप लगाए हुए हैं और बड़ा सुंदर दरबार। हर स्वरूप पे गुरुजी के चरणों पे माला है, बड़ा सुंदर सा दरबार लगा हुआ है। और पता स्वरूप भी कैसे है गुरु बाबा के, इतने प्यारे प्यारे स्वरूप है। इतने ओल्ड ओल्ड जो गुरुजी की फोटो थी वो वाले स्वरूप भी है। और एक स्वरूप है बड़ा डिवाइन। तो मैं बड़ी पास से जाके उनको देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरु पापा, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें गुरु पापा बोल रहे हैं। आंखें उनकी इतनी प्यारी कि बस कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड से कह रही हूँ, देख मेरे गुरु पापा ऐसे ही हैं, इतने प्यारे हैं, और तू कब से मानने लग गई। तो वो बड़ी खुश हो रही है। तो वो हंस रही है, उसको ना कोई वो नहीं हो रहा, वो हंस रही है कि तू पागल हो गई है। तो इतना कहना है संगत जी, उन स्वरूप में से शहद वर्षा, सब में से
तो वहां बैठे बैठे बड़ी शहद वर्षा हो रही है, बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा शहद वर्षा कर रहे हैं गुरुजी अपने स्वरूपों में, बहुत ज्यादा शहद वर्षा, बहुत ज्यादा शहद वर्षा। तो मैं कह रही हूँ देख, ये मेरे गुरु जी की महिमा। तो मैं उसको बोल रही हूँ देख, ये है मेरे गुरु पापा, ऐसे ही ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं उसको बोल रही हूँ कुछ भी कर सकते हैं, तुझे पता है कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बड़े खुश हो रही, कह रही क्या हो रहा है। मैंने कहा शहद वर्षा हो रही है और तू जल्दी से जा, जब बर्तन लेके आ, मैं शहद गुरु जी का, नहीं तो जमीन पे गिर जाएगा, मैं उसमें ले लूंगी। तो मैं बड़ा एक स्वरूप में से मैं निकाल रही हूँ शहद, एक में से मेरी बुआ को मैं कह रही हूँ मैंने बुआ आप भी ले लो, आप भी सेवा करो। तो हम दोनों ने 3 कटोरी गुरु जी के स्वरूप की। मैं कह रही हूँ डैडी बस करो, आप कितना शहद करोगे डैडी, मैं कहाँ रखूंगी, यहाँ पे मेरे पास है भी नहीं कुछ। तो मेरे को ये बोले जा रही हूँ और ये बोलना, और मेरी आईज बिल्कुल ओपन हो गई है और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ उसको शहद को लेके। मैं बड़ा घूम रही हूँ, अपने घर आ गई हूँ। मैं कह रही हूँ लो गुरुजी ने प्रसाद दिया है, गुरुजी ने प्रसाद दिया है। और मेरी आंख खुल गई 7 बजे संगत जी। तो देखो जो मैं कह रही थी, जो मैं उनसे मांग रही थी, उन्होंने मुझे दे दिया। चाहे उन्होंने ड्रीम में दिया, उस लाइफ में दिया, चाहे उन्होंने रियल लाइफ में दिया। और रियल में तो बहुत कुछ दिया है संगत जी। ये है गुरुजी का प्यार, और ऐसे ही गुरुजी सुनते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। और वो अपने बच्चों को कभी दुखी देख ही नहीं सकते हैं, वो कभी कष्ट आने ही नहीं देते हैं। चाहे आप रूखी रोटी खाओ, चाहे आपके पास कुछ ना हो संगत जी, आप कितने ही परेशान भी होगे ना, तो आपको सुकून होगा कि नहीं गुरुजी बैठे हैं वो सुकून है। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं आपको स्टूल वाला सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी। तो मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ, बड़ा सुंदर काल। और कई बार गुरुजी ने मुझे बचाया है संगत जी, बहुत बार मुझे इस चीज से बहुत बार गुरुजी ने बचाया। और ये रियलिटी है। जिस दिन गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरे घर आए थे ना संगत जी, फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, हम नहीं जानते थे यही वाला स्वरूप गुरुजी का आया था। पहले येलो चोले वाला आया जो बड़े मंदिर से मिला था, छोटा वाला मिनी जो हम मंदिर में लगाते हैं। और उसके बाद ये व्हाइट चोले में गुरुजी आए। और हमेशा मुझे व्हाइट चोले में गुरु बाबा दिखते हैं, हमेशा जितनी भी ब्लेसिंग है ज्यादातर व्हाइट चोले में गुरुजी मुझे दिखते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरी छोटी सी सिस्टर है, और जिस दिन गुरुजी आए तो मैंने ऑर्डर करा गुरुजी का स्वरूप, मुझे नहीं पता था तब तक। अंकल हैं शुभम अंकल, गुरुजी की सेवादार हैं वो भी। तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा, मुझे किसी ने संगत ने उनका नंबर दिया मैंने कहा हमारे घर में बड़ा स्वरूप नहीं है गुरुजी का और मैं मंगवाना चाहती हूँ। मैंने उन अंकल को 2019 की बता रही हूँ, 2019 में गुरुजी का ये स्वरूप, पहला स्वरूप हमारे घर पे आया था। और अब तो बहुत सारे स्वरूप है, जितने ही मिल जाए ना उतने ही कम है। मैं तो हर जगह गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा, वही मेरा जीवन है, उन्हीं की सेवा मेरा जीवन है। धरती पे गुरुजी ने जन्म ही इसलिए दिया है, जीवन में उनकी सेवा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो घर का भी करो, रूटीन भी करो, ये नहीं कि हमेशा भगवान का ही नाम लेना है, ऐसा नहीं कहते हैं गुरुजी। गुरुजी को याद करना है 24 घंटे में 24 मिनट भी आप याद कर लोगे तो बहुत है उनके लिए। बस वो इतना ही चाहते हैं कि भगवान को नहीं भूलना, क्योंकि वही देने वाले हैं। और इंसान की ये फितरत होती है ज्यादातर 90% इस कलयुग में कि वो अच्छे समय में भगवान को भूल जाता है। और 10% जो है यहाँ पर जितने भी हैं गुरुजी के बच्चे हैं या किसी भी भगवान को मानते हैं, जो भगवान की भक्ति में है, जो उनमें लीन है, जो उनका नाम लेते हैं 24 घंटे में 1 सेकंड भी जो उनका नाम लेता है भगवान का, वही इस जीवन में सुखी है। नहीं तो कलयुग बहुत ही भ्रष्ट समय आ गया है, शिव पुराण के पहले पेज पे लिखा हुआ है। बहुत ही माड़ा समय है, बहुत ही माड़ा, ज्यादा बहुत माड़ा समय है। यहाँ पे कोई नहीं बचेगा, ये कलयुग है संगत जी, गुरु जी के वर्ड्स है। तो जो भगवान का नाम लेगा वही यहाँ पे बचेगा, जो पाठ करेगा वही बचेगा। तो अपने बिजी समय में, अपने बिजी जीवन में 24 घंटे में 24 मिनट 24 सेकंड ही निकाल लो, काफी है। कोई बात नहीं, चलते फिरते लिपस्टिक लगाते हुए, भागते हुए, जूते पहनते हुए, कपड़े पहनते हुए गुरुजी को याद कर लो बस, और कुछ नहीं है। वो दिल से याद कर लो और कुछ भी नहीं है। किसी के लिए मन में कुछ नहीं रखना, कोई गाली गलौज नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, कुछ नहीं रखना। अपने जीवन में अपने से मतलब रखो, अपनी फैमिली को देखो, अपना काम करो, सुबह जाओ शाम को आओ, गुरुजी का पाठ करो, यही जीवन है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत सुंदर लाइफ है। तो संगत जी जब गुरुजी आए फर्स्ट टाइम तो मैं बड़ी एक्साइटेड, और मेरी छोटी सी सिस्टर उस टाइम, वो अभी तो वो 11 साल की है, उस टाइम वो 8 साल की थी।
तो 8 साल का बच्चा बड़ा, वो वैसे भी चंचल है, वो बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा शैतान है। तो जब गुरुजी आए तो मेरी मम्मा जॉब करते थे, तो मेरी मम्मा अब उस टाइम जॉब पे नहीं थी, छुट्टी थी, और मम्मी मेरी नानी के घर बैठी हुई थी। पास पास में घर था, एक गली छोड़ के नानी का घर, फिर हमारा घर। तो नानी के घर में, मामा के घर में मम्मी बैठी हुई है और हम दोनों अपने घर में। और मम्मा को पता था गुरुजी आएंगे, भाई मैं जाऊंगी, तो मम्मा का लेट हो गया ऐसी बातें करने में, नानी से थोड़ा सा लेट हो गया। शाम का टाइम 4-5 बज रहे थे, ज़्यादा नहीं समय हुआ था। तो मुझे कुरियर वाला जो अंकल थे, कुरियर वाले, वो गुरुजी का स्वरूप लेके आए। तो उनका मेरे पास कॉल आया जब वो हमारे नीचे आ गए। मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी उस टाइम, रोहिणी की बात बता रही हूँ मैं आपको, अभी तो हम शिफ्ट हो चुके हैं। तो रोहिणी में 3rd फ्लोर पे मैं थी, मेरे पास कॉल आया कि आपका ना स्वरूप गुरुजी का, सॉरी, उनको नहीं पता था, गुरु उनको पता था कि भगवान का स्वरूप है, वो नहीं जानते थे गुरुजी। कुरियर वाले अंकल संगत में नहीं थे, वो कोई जानते भी नहीं थे, उन्हें ये पता था हाँ किसी भगवान का है, जिन्होंने कुरियर दिया है उन्होंने मुझे बताया था अच्छे से लेके जाना है, पैरों में नहीं रखना, गुरुजी का है, भगवान का स्वरूप है। तो वो ऐसे हाथ में बड़े अच्छे से लेके आए कुरियर वाले अंकल। तो नीचे से मुझे बैल बजा रहे, मेरी पहले कॉल करी, फिर बैल बजाई कि आप अपना कुरियर ले जाओ नीचे आके। मैं 3rd फ्लोर से उनको छज्जे पे से देख रही थी, गैलरी में से। तो वो नीचे खड़े थे और गुरुजी का स्वरूप लेके खड़े थे, रैप था गुरुजी का स्वरूप। तो वो कह रहे नीचे आ जाओ। तो मैंने कहा अंकल मैं आती हूँ नीचे, मैंने इतना ही कहा, फोन रखा, इतने में मैं बाहर भी गई गेट तक। हाँ जी, हाँ जी, शेयर किया हुआ है संगत आपने, हाँ जी बिल्कुल, मैंने शेयर किया था फर्स्ट सत्संग। हाँ जी महक आंटी, बिल्कुल, क्योंकि जितनी बार संगत होती है तो मन में ये थॉट नहीं लाना आंटी हमने तो शेयर किया था और हम बोर हो जाएंगे। तो ये गुरुजी सबसे पहले कहते थे, जितनी बार गुरुजी की आज्ञा से ही सत्संगत होती है, आपको पता है। तो जितनी बार मिल रहा है, अब मुझे नहीं पता किस संगत ने सुना हुआ है सत्संग, किसने नहीं सुना हुआ, जितनी बार गुरुजी की ब्लेसिंग आती है, जितनी बार उतनी बार झोलियां फैला लिया करो, उस टाइम नई ब्लेसिंग शुरू होती है। वो तो आपको मिल गई, एक बार सुना था, अब दोबारा मिलेगी ये ब्लेसिंग। तो ये मन में थॉट नहीं लाना, ये सत्संग तो मुझे माही आंटी ने सुनाया हुआ, ये किसी अंकल ने सुनाया, किसी आंटी ने सुनाया, हम नहीं सुनेंगे। सुनना है, बिल्कुल सुनना है, ये गुरुजी की आज्ञा है। तो संगत जी जैसे ही उन अंकल का कॉल आया कि आप ले जाओ, मैंने कहा अंकल मैं आती हूँ। इतने में मेरी छोटी वाली सिस्टर जो 8 ईयर की थी उस टाइम, और वो कहती नहीं नहीं मैं लेके आऊंगी गुरुजी को। मैंने कहा नहीं आप गेर दोगे गुरुजी को, वो बड़े हैं, आप गेर दोगे। वो मेरी नहीं सुना उसने, वो भाग के अपना, स्लीपर थी, हाँ जी बिल्कुल स्लीपर थी। और हाँ जी आंटी बिल्कुल, सत्संग तो सुनना ही, बिल्कुल गुरुजी कहते थे बार बार सुनो एक सत्संग को, तो वो गुरुजी की मर्जी से ही चलता है सत्संग, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये काल था, देखो काल से गुरुजी ने आते ही हमें बचाया, कैसे बचाया, अपने ऊपर ले लिया। इतने प्यारे हैं ना, मैं कह रही हूँ संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और आज भी संगत जी मेरी मम्मा के अभी 1 वीक नहीं नवरात्रों से पहले की बात है, नवरात्रों से 2-3 दिन पहले की, मेरी मम्मा के ना यहाँ पे चोट लग गई, उनके वो गिर गई और उनके यहाँ पे नील होता है ना, वो पड़ गया, नीला नीला हो गया और आंख के पास हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी के स्वरूप पे यहाँ पर स्वरूप में ये देखो कैसे उनके वो गिरी। और जिस दिन वो गिरी उसी दिन शाम को, रात को 7:30 बजे, मैं यहाँ से मेरे ना यहाँ पे मैं यहीं पे बैठी हुई, मैं कुछ काम कर रही थी, और यही चोला गुरुजी ने उस दिन पहना हुआ था। तो यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही थी, जिस दिन वो गिरी, सुबह वो गिरी, और शाम की मैं 7:30 बजे की बात बता रही हूँ, मैं किचन में जाने वाली थी, रसोई में। तो मैं यहाँ पे बैठी कुछ काम कर रही थी, यही मेरी मम्मा बैठी थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता वो क्या हुआ, मुझे गुरुजी ने क्यों यहाँ पे उठाया। गुरुजी का ये वाला स्वरूप, जोत ऐसी जल रही थी जैसी जोत अभी जल रही है, ऐसे ही जोत जल रही थी, ऐसे ही गुरु नानक पापा बैठे थे, भोले पापा नहीं थे, गुरु नानक जी थे और भोले जी नहीं थे, यहाँ पे गुरु जी थे, और जोत जल रही थी, जल प्रसाद रखा था, सब कुछ था, चाय प्रसाद रखा था गिलासी में गुरु जी की। अब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ये स्वरूप यहाँ से पूरा उल्टा होकर जमीन पे, यहाँ पे मेरे हाथ में, मुझे वहीं पे इसलिए गुरु जी ने बिठाया था। मेरे गुरु बाबा को मैं पता है ना, अगर उनको लग जाती तो मैं पागल हो जाती। अब बताओ कैसा कष्ट, मम्मी को जो चोट लगी, वो गुरुजी का जोत भी जल रही है, जोत भी नहीं हिली, जल प्रसाद भी रखा, जल प्रसाद भी नहीं गिरा लोटे पे से, और चाय प्रसाद में रख के गई थी वो भी नहीं गिरी, बस यहाँ पे रखा ये स्वरूप। अब यहाँ से
पता नहीं मुझे उड़ के आया है, कैसे आया है, गुरुजी यहाँ से उल्टे हैं यहाँ पे मेरे हाथ में, और ये सब चीजें अपने आप रखी हुई है, हिली भी नहीं, कुछ भी नहीं हिला। तो मुझे नहीं पता वो क्या लीला थी, वैसे गुरुजी जानते कौन से बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। अब मम्मी के यहाँ लील पड़ा था, गुरुजी के स्वरूप पे पूरा यहाँ पे नीला नीला, वो गुरुजी गिरे और पता नहीं कौन सा कष्ट उन्होंने उनका हर लिया। तो ऐसे है मेरे गुरुजी। ऐसे जब फर्स्ट टाइम आए थे वो, जब मैं आपको बता रही हूँ, तो मेरी सिस्टर नीचे गई भाग के 3rd फ्लोर से, छोटी सी वो चप्पल, उसने स्लीपर, वो बच्चों वाली सैंडल होती है ना वो चिपकाने वाली, उसने पूरी पहनी नहीं प्रॉपरली, वो आधी पहन के नीचे भागने लग गई। वो उसकी पता नहीं चप्पल बीच में आ गई, पैर में आ गई, वो कैसे गिरी, वो 3rd से गिरते 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 वो 1st पे जाके रुकी। वो उल्टा गिर गिर के और 1st पे जाके रुकी ना, तो वो अंकल सोच रहे पता नहीं आ क्यों नहीं रहे, मैं ही ऊपर आ जाता हूँ। उन अंकल की एंट्री हुई है 1st ग्राउंड फ्लोर पे, और ये ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिर गई। उनके पैरों पे जाकर इसका हर्षिका का, मेरी सिस्टर का सर लगा अंकल के पैरों पे जाके, कुरियर वाले अंकल के पैरों पे जाके। तो वो अंकल बड़ा डर गई, क्या हो गया क्या हो गया। उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा बच्चे बच्चे लग गई। तो उसके हाथ की दोनों जो फ्रैक्चर बहुत आया हर्षिका के, पता नहीं कौन सा गुरुजी ने कष्ट उसका काट लिया। अब पता नहीं वो बाहर जाती, उसे क्या होता, एक्सीडेंट हो जाता। वो छोटी सी थी, वो नानी के घर भी चली जाती थी, एक गली छोड़ के, रोड था, गाड़ियां चलती हैं। अब हमें, वो मम्मी को भी बुलाने जा रही थी, पता नहीं गुरुजी ने उसको इतनी बड़ी बला से छोटी पे टाल दिया, और गुरुजी आए और उसके साथ मतलब ये सब हुआ। तो ये क्या था, ये गुरुजी का ये वही था कि हमारे पे काल था और गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया। अब ये देखो, उसका गिरना है और गुरुजी का आना है। तो ये है हमारे गुरुजी। अब आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, एक और मैं आपको लेटेस्ट अपने सत्संग शेयर करती हूँ इसी चीज का। अभी लास्ट जिस स्टूल पे मैं गुरुजी को बिठाया करती थी, जिस स्टूल पे मैं रख के सेवा करती थी गुरुजी की, वो स्टूल यहाँ पे हमारे स्टेयर्स पे रखा हुआ था। मैं अभी 2nd फ्लोर पे बैठी हूँ अपने घर पे, 3rd फ्लोर के स्टेयर पे रखा हुआ था। तो 3rd फ्लोर के स्टेयर पे रखा हुआ, तो यहाँ पे ना स्टेयर पे ना हमने शूज वगैरह की रैक रखी हुई है छत वाली स्टेयर्स पे, जिसे एंड में रख देते हैं। तो वहीं पे वो स्टूल रखा हुआ था उस दिन मेरी सेवा नहीं थी, तो अब तो गुरुजी ने मुझे टेबल बख्श दी। तो वो मैंने स्टूल वहां रखा हुआ था कोने में, हमेशा वहीं रखा रहता था, कभी जरूरत होती तो यूज कर लेते थे, वो वहीं रखा रहता था। वो स्टूल भी वहीं रखा हुआ, वो शूज की जो रैक होती है जिसमें चप्पल जूते होते हैं वो भी वहीं रखी हुई स्टेयर के कोने पे 3rd फ्लोर के ऊपर जाके। और वहां पे एक ये प्लग होता है इसका, तो संगत जी ये यहाँ पे प्लग, जहाँ हमारा ये स्टूल रखा हुआ था, जूतों की रैक थी, स्टेयर पे कोने पे हमें एक इलेक्ट्रिसिटी का प्लग दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्लग और जो रॉड होती है ना, रॉड जिससे पानी गर्म करते हैं, ये 4 चीज वहां पे कोने पे कॉर्नर पे रखी रहती है हमारी परमानेंट। सर्दियों में रॉड निकलती है जब पानी गर्म करते हैं, तो वो रॉड भी हम लकड़ी पे रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ भी नहीं था, नॉर्मल जैसे होता है, सारे स्विच ऑफ थे, कुछ भी नहीं था। देखो कौन सा काल था जो गुरुजी ने मुझे बचाया। उस रैक में सबकी चप्पलें, मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, मेरी मम्मा है, भाई है, मैं हूँ और मेरी सिस्टर है, बाकी गुरु पापा तो सबसे उन्हीं के घर है। तो हम 4 मेंबर, हमारी सबकी स्लीपर्स उसमें रखी हुई है, सभी की है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के समय 9:30 बजे, 9:30 10 बजे का टाइम था, गुरुजी यहाँ बैठे हुए, और वो यहीं पे ज्यादा दूर नहीं है वाली स्टेयर है, बस यहाँ से चढ़ते ही है, 1 फ्लोर ऊपर छोटी छोटी स्टेयर है हमारे घर में। तो कॉर्नर पे जो स्टूल था वो इलेक्ट्रिसिटी था, मुझे नहीं पता वो अर्थिंग कहाँ से हुई, अर्थिंग हो गई वो, शायद मे भी, हम अपना अंदाजा लगा रहे हैं वो अर्थिंग थी। और अर्थिंग से इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी जो चप्पलें थी ना संगत जी, रैक में सिर्फ मेरे शूज, चारों के थे, चारों के रखे रहते हैं, सिर्फ मेरे शूज, मेरी स्लीपर सारी जल के राख हो गई संगत जी। राख जिसको बोलते ना मिट्टी, ऐसे राख झड़ रही थी मेरे जूतों में से, और सारी नई नई चप्पल। अभी मेरे रोका सेरेमनी हुआ था तो मैं एक चप्पल लेके आई थी, वो भी जल गई। शूज लेके आई थी, वो मेरे पास 3 थे गिनती के, वो तीनों के तीनों, 3 4 जितने भी थे मेरे, चारों के चारों जल गए।
और देखो पूरे उसमें रैक में, लकड़ी की रैक है, लकड़ी को कुछ नहीं हुआ, किसी की स्लीपर को, जूते को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरी जूते चप्पल जो है वो जल गए। तो ये कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा काट लिया, कौन सा काल था। तो ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज, पता नहीं कौन सी बड़ी बला थी जो गुरुजी ने मेरे चप्पलों पे टाल दी। तो संगत जी, कुछ भी अगर ये चीज आपको फील होती है कि नहीं गुरुजी ये चीज गलत हुई है, तो गुरुजी अगर घर में बैठे हैं, अगर वो बहुत बड़ा काल होता है ना, तो वो गुरुजी छोटे पे टाल देते हैं। तो इतने बड़े बड़े कालों से गुरुजी ने बचाया है। कई बार ड्रीम में भी बड़े गलत सपने आ जाते हैं कि बड़ा कोई लेने आया है, कोई ऐसे है। नहीं, गुरुजी कहते हैं अब इसका समय नहीं है। साक्षात बिल्कुल ऐसे ऐसे ड्रीम गुरुजी ने दिए हुए हैं। इतने प्यारा ब्लेसिंग गुरुजी की हमेशा अंग संग रहते हैं मेरे। हमेशा जो मैं मांगती हूँ वो मुझे देते हैं। मांगने का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे अपने घर की वो मांग रही हूँ कि मुझे घर दो, मुझे गाड़ियाँ दो, मुझे कपड़े दो, या मुझे खाने के लिए दो। नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगती। मैं उनसे सिर्फ उनको मांगती हूँ। रब से रब को मांगो। और जब भगवान जी साथ होते हैं ना, उनका आशीर्वाद होता है, चाहे वो कोई भी भगवान है। और गुरु, हमारे गुरु तो महाशिव है, ब्रह्मांड के पिता है। उनको तो सभी देवी देवता मत्था टेकते हैं, है ना। तो उनमें ही सब कुछ है। तो मैं तो उनको उनसे मांगती हूँ। हमेशा उन्होंने मुझे अपने आप को दिया है। और मैं बहुत माफी मांगती हूँ अपने गुरु पापा से। 2 दिन से मुझसे बड़ी गलतियां हो रही हैं। मुझे छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, छोटी सी भी, निक्की सी भी, चीटी भर भी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे गुरु पापा देखेंगे और वो पनिश करेंगे। और सच में पनिश करते हैं वो, मुझे सच में करते हैं। और मैं कह रही हूँ ना आपको, सच में डांटते तो ऐसा है कि बस गुरु पापा ही जानते हैं, वो सुन रहे हैं। तो बस मैं उनको यही है, रिस्पेक्ट करो गुरु जी की, और डरना नहीं है। और भगवान से ये नहीं कि डर रहे हो कि नहीं हाय हवा, नहीं भगवान जी बहुत डेंजरस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को प्यार करो, रिस्पेक्टेड वाला डरो कि नहीं गुरु जी देखते हैं, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के लिए मन में कुछ गलत नहीं। कोई कह रहा है तो सुन लो, कोई बात नहीं, 100 सुन लो, दूसरे से निकाल दो, वो उसकी कर्म है। हमारे कर्म कम हो रहे हैं, उसके और चढ़ रहे हैं। तो कोई निंदा भी करता है तो जो और झोली फैला लो, ले भाई तू कर, निंदा कर तो ये चीज होती है। और उसको यही बोलो भाई, अगर कोई निंदा कर रहा है तो भाई तू आजा, घर पे आजा, आराम से बैठ के निंदा कर। उसको खिलाओ पिलाओ, देसी घी के पराठे बना के खिलाओ, खूब अच्छे से खिलाओ पिलाओ जो आपकी निंदा कर रहा है। और झोली फैला लो भाई, तू कर ले अच्छे से, है ना। शिवांगी आंटी को भी मैंने एक दिन ये एग्जाम्पल दिया था कि गुरुजी ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था। करने दो, करने वाले करते रहते हैं, काम है, लोगों का कलयुग है तो होता ही है ना। हर कोई गुरु पापा का बच्चा नहीं होता। तो गुरु पापा का बच्चा बनने में बड़ा तपस्या करनी, हमें वो नहीं करनी है, बस मन साफ रखना है। हाँ, हो जाती है, मेरे से तो हो जाती है गलतियां, सबसे होती है गलतियां। गलतियां करो, ग्रेटिट्यूड करो, गुरुजी को शुक्राना करो, माफी मांगो, सॉरी बोलो। वो अपना तारणहार है, वो माफ कर देते हैं, उन्हें और क्या चाहिए हमें, संगत जी। तो इतना प्यारे प्यारे सत्संग जो गुरुजी ने दिए हैं, और गुरुजी ने, हाँ जी, बहुत हिम्मत मिली। बस ये हिम्मत गुरुजी आपको देते रहें। बहुत गुरु पापा हैं ही इतने प्यारे, बहुत हिम्मत देते हैं, मुझे भी बहुत हिम्मत देते हैं संगत जी, बहुत हिम्मत देते हैं गुरुजी। गुरु बाबा जैसा कोई है ही नहीं संगत जी, कोई है ही नहीं उनके जैसा। उनकी जितनी वडियाइयाँ कर लो उतनी कम है। और आज मैंने पहली बार, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं गुरु पापा से बड़ी छोटी छोटी सी बातें करती हूँ, छोटी निक्की निक्की से भी बातें करती रहती हूँ। कुछ पहनती हूँ, एक टी शर्ट पहनी तो गुरु बाबा कैसी लग रही हूँ मैं, चप्पल पहनी तो मैं कैसी लग रही हूँ गुरु बाबा, और लाइनर भी लगाया तो मैं कैसी लग रही हूँ गुरु बाबा। तो आज फर्स्ट टाइम ना मैंने काजल सुरमा जो होता है मैंने वो लगा लिया। मैं कभी नहीं लगाती जिंदगी, मैंने कभी नहीं लगाया। तो मैं गुरु बाबा से सुबह से यही पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ गुरु बाबा, अब आप ये बता दो। तो ये प्यार चाहिए उनको, कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए। सारी टेंशन छोड़ दो, अपना खाओ कमाओ ऐश करो। गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर, तो ऐश करनी चाहिए। दुनियादारों की मत सुनो, लोगों की सुनोगे तो फिर लोगों की सुनती रह जाओगे। किसी की नहीं सुननी, किसी को अपना मीडियम नहीं बनाना, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। जिस भगवान को आप मानते हो, जिस गुरु को आप मानते हो, उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनसे डायरेक्ट आपको अपना जो है आंसर्स मिलेंगे। किसी को अपना मीडियम नहीं बनाना है। गुरुजी का कहना था कि मेरा वास मेरी संगता विच है, ठीक है, ये बहुत राइट है, ये गुरुजी ने कहा है तो बहुत ट्रू है, और ये मानना भी है हमें। सच में संगता के अंदर जो गुरुजी के बच्चे होते हैं उनके अंदर उनका वास होता है, बिल्कुल 101%, क्योंकि 5 उंगली सेम नहीं होती है। गुरुजी कहते थे मेरी संगत मेरे मुट्ठी विच है, तो उस मुट्ठी में आपको आना है ना। आजकल गुरुजी के नाम पे बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया है। बहुत, मैं नाम नहीं लूंगी, कई लोगों को मैं जानती हूँ,
तो बहुत गलत है, बहुत गलत है संगत जी। उनको रोको आप, अगर उनको देखते हो उनका साथ छोड़ दो बिल्कुल। लाइक भी मत करा करो उनकी वीडियोस वगैरह जो आजकल डाल देते हैं लोग कि भैया ये ऐसे हो रहा है गुरुजी का, ऐसे हो रहा है, ये हो गया गुरुजी का, वो हो गया। गलत है। गुरुजी की फोटो एडिटिंग नहीं करनी। इतना सुंदर रूप है गुरु पापा का, आप उस पर स्टार लगा देते हो, दिल लगा देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो। दिस इज नॉट फेयर। और अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं लिखना। जो गुरुजी के वर्ड्स है वो आपको पता है, उनके वचन यूट्यूब पे भी हैं, सर्च करो, उनके वचन सुनो। वचन सुन लिया उनका, अपने हम बन गए, और कुछ भी नहीं। उनको बनने में कोई भेद नहीं है कि संगत पूछे हम गुरुजी को कैसे माने। अपने आप गुरुजी मनवा लेते हैं, है ना। गुरुजी अपना मनवा लेंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी को भी। और कोशिश करो गुरुजी से जोड़ो सबको, संगत को। बहुत परेशान है आजकल, सब परेशान होते हैं। फाइनेंशियली है, हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू तो सबको है, मुझे भी बहुत रहता है कि मैं चंगी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ मैं, वो गुरु बाबा की मर्जी है। मैं तो बीमार भी होती हूँ ना कभी संगत जी, मेरा गला बड़ा खराब रहता है। 24 आवर्स है मेरे साथ दिक्कत हो गई है टॉन्सिल्स की। टॉन्सिल्स की दिक्कत मैंने हॉस्पिटल में भी दिखा ली है। मुझे पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला। गुरु बाबा बैठे हैं, जो होगा वो वही करेंगे। उन्हें अपने पास बुलाना होगा, अपने पास बुला लेंगे। यहाँ बिठाना होगा, यहाँ बिठा लेंगे। और ठीक करना होगा, ठीक कर देंगे। बुखार में रखना होगा, बुखार में रखेंगे। मैं तो हर जगह शुक्राना करती हूँ उनका। मैं तो कहती हूँ डैडी आप देख लो, आपका बच्चा है, आपने जैसे रखना है, आपकी उंगलियों पे नाचना है मुझे, मैं अपने पे थोड़ा नाचूंगी। तो सब कुछ गुरु जी का है, टेंशन नहीं लेनी है संगत जी। तो बड़ा भैया गुरु जी से कुछ नहीं मांगना, गुरु जी से गुरु पापा को मांगना है। तो मैं यही कहूंगी। और वही ना, सांवरे हमारे गुरु जी। और आज तो मेरे कान्हा जी भी नहीं, आज वृंदावन गई है मेरी मम्मा, मेरी मासी के घर आगरा। वृंदावन गए हैं, तो उनका श्रृंगार अभी मेरे कान्हा जी गुरु जी ने ब्लेस करे थे। ठाकुर जी भगवान, वो भगवान है, ये गुरु है। तो ये गुरु तो है ही महाशिव। हमारे गुरु जी तो भगवान भी है और गुरु भी है, महापुरुष। गुरु भगवान हमारे गुरु जी सब है। लेकिन जो ठाकुर जी है वो भगवान का रूप है। उन्हें गुरु मानोगे तो गुरु का रूप मिलेगा, उन्हें भगवान मानोगे तो भगवान का रूप मिलेगा। हर भगवान की सेवा करो, किसी की निंदा नहीं करनी कि हमारे गुरु तो हमारे गुरु हैं, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना, मन में नहीं लाना गलती से भी। बिल्कुल गुरु जी नाराज होते हैं, सबको मानना चाहिए। तो मैं ना बड़ी दीवानी हूँ कृष्ण जी की, बहुत। मैंने अपना शुरू से उनके सत्संग में आपको सुनाऊंगी ना कृष्ण जी के, मैं चलो सुनाती हूँ, अभी टाइम है और मेरे फोन में बैटरी भी है। तो एक सत्संग मैं अभी शेयर करती हूँ, लेटेस्ट कान्हा जी का, बड़ा सुंदर सा छोटा सा सत्संग है। तो गुरु पापा जब कान्हा जी, मेरी मम्मा ना अभी पिछले 19 अगस्त की, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है उसी दिन मेरे कान्हा जी आए थे। उस दिन उन्हीं का बर्थडे आता है, और उसी दिन जन्माष्टमी थी। पिछले 19 अगस्त को जन्माष्टमी थी, उसी दिन कान्हा जी आए, उसी दिन मेरा बर्थडे था। तो मेरी मम्मा बड़े टाइम से बोल रही थी कान्हा जी को लेके आएंगे, ठाकुर जी को लेके आएंगे, सेवा करेंगे। थोड़ी सी उनकी सेवा हार्ड होती है। जो रूल है वो तो फॉलो करना ही है। अब जो गुरु जी के वचन है वो तो फॉलो हमें करना ही है, तभी हम गुरु की जो है बच्चे बन पाएंगे, है ना। तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि नहीं भाई उस घर में नॉनवेज वगैरह नहीं बनता जहाँ ठाकुर जी होते हैं, और काफ़ी रूल होते हैं उनके। उनको अच्छी से सेवा देनी होती है। ठीक है, गुरु जी ने दी है तो हम कर रहे हैं। हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता, मैं तो नहीं खाती, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। गुरु जी ग्रेस, मैं छूती भी नहीं हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ। मुझे नहीं, शुरू से गुरु जी की इतनी कृपा है। क्योंकि देखो संगत जी, गुरु जी कहते थे, गुरु जी का वचन है, नहीं खाओगे नॉनवेज तो ज़्यादा चंगे रहोगे। गुरु जी ने मना नहीं किया कि मत खाओ, उन्होंने किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। ऐसा गुरु मिलेगा ही नहीं। उन्होंने तो कुछ चीज़ का खाने के लिए नहीं रोका, कोई शॉर्ट्स पहनने के लिए नहीं रोका। वो ऐसे हैं वो बस उन्होंने ये कहा था नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। क्योंकि एक जानवर को मार के खाना, संगत जी देखो, अगर गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, ये गुरु जी बुलवा रहे हैं। देखो वो जानवर है, उसको मार के खाने में क्या मिल रहा है। इतनी अच्छी अच्छी भगवान ने इतनी धरती पे चीज़ें दी हैं, पनीर मटर दिए हैं, गोभी आलू दिए हैं, खाओ। वो सब्जियां इतनी दी हैं गुरु जी ने, तो क्या किसी जानवर को, मरे हुए जीव को मार के खाना, नहीं, दिस इज नॉट फेयर। हम खुद जीव बन जाते हैं एक मरे हुए जीव को खाने के बाद। देखो जो नॉनवेज खाता है वो बुरा ना माने, बिल्कुल भी ना माने। गुरु पापा से मैं बहुत बहुत माफी मांग रही हूँ। गुरु जी का मैं वचन बता रही हूँ, नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। अगर मन करता है तो खाओ भाई, कोई मना नहीं है। गुरु जी ने मना नहीं किया, खाओ, जो खाना चाहता है वो खाए, कोई रोक नहीं है। वो अपने ऊपर होता है ये। तो ठाकुर जी की सेवा में ये सब नहीं होता है, तो गुरु जी की कृपा से हमारे घर में भी नहीं होता है। इतनी दात गुरु जी ने बख्शी हुई है, कोई भी नहीं खाता। मेरी मम्मा भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरा ब्रदर खाता है, वो बाहर घर से खाए तो खाए, हम कहते हैं बाहर ही करा कर, जो करा करे। तो किसी को रोक नहीं सकते ना हम।
तो संगत जी, तो जो कान्हा जी हैं उनकी लीलाएं आप देखेंगे तो इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं उनकी। कहते हैं ना लीला दिखाते हैं कान्हा जी, जैसे गुरु जी मेरी कल सत्संग करवाते हैं, ऐसे कान्हा जी हैं। तो जिस दिन आए थे संगत जी, तो मेरी मम्मा ने बोला चलो चलो कान्हा जी, मेरे को बड़ा शौक है, मेरी मम्मा को भी ठाकुर जी की सेवा करने का, लेकिन वो बिजी हैं, थोड़ा सा बिजी लेडी हैं, वो नहीं कर पाते हैं। शुरू से उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, जब से पापा एक्सपायर हुए जब से और ज्यादा करा है, तो बिजी रहते हैं वो पूरे दिन। तो मैंने ही शुरू से सेवा करी। मम्मा कह रही कि तू ही इनकी मम्मा बनेगी, क्योंकि एक माँ की तरह उनकी एक बच्चे की तरह सेवा की जाती है, जो करते हैं उनको पता ही होगा। तो एक बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। मैंने कहा ठीक है मैं मम्मा बनूंगी। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। देखो गुरु ही भगवान से मिलवाता है ना, कहते हैं ना गुरु जी ही एक गाड़ी बनते हैं भगवान के पास ले जाने के लिए, है ना, तो गुरु ही है। तो मैंने कहा गुरु पापा अब मुझे ठाकुर जी की सेवा भी आप ही ने दी है, भगवान से, भगवान का औहदा बहुत ज्यादा बड़ा है संगत जी, गुरु का तो है ही, और गुरु का उससे ज्यादा है। क्योंकि गुरु, अगर भगवान बैठे होंगे यहाँ पे और गुरु जी बैठे होंगे तो आप सबसे पहले मत्था गुरु को टेकोगे, क्योंकि गुरु ही है वो जो भगवान से मिलवाएगा। भगवान जी डायरेक्ट मिलने नहीं आएंगे हमें, हम इतने अच्छे नहीं, हम कलयुगी जीव है, भगवान जी थोड़ी ना आएंगे हमसे मिलने। गुरु जी तो हमें लेके जाएंगे, हमें गुरु पापा ही तो लेके जाएंगे भगवान जी के पास ठाकुर जी से मिलवाने, ब्रह्मा विष्णु महेश। और हमारे गुरु जी कौन है? महाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे गुरु जी हैं, तो वो तो खुद ही साक्षात भगवान है, तो ऐसा गुरु नहीं मिलेगा संगत जी। तो बांध लो गुरु जी को, अपने पल्ले से बांध लो, सातों जन्म के लिए लिख दो उस पे गुरु जी, सातों जन्म, जितने जन्म आपको देने हैं ना, देखो हमारे कर्म से मिलते हैं जन, हमने पता नहीं कितने लाख 84, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने जूनिया काट के हमें ये इंसान का जन्म मिला, तो इसको इंसान की तरह जियो। कई लोग ना अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, मैं बड़ा देखती हूँ, रोड पे भी देखती हूँ, कई लोग वेस्ट बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो भगवान का नाम लो, अपने बिजी जीवन में नाम उनका भी नाम लो, अपने फैमिली को देखो, अपने बच्चों को देखो। गुरुजी कहते थे हस्बैंड वाइफ की इज्जत करे, वाइफ हस्बैंड की करे, और दोनों मिलके अपने बच्चों को संभाले, यही जीवन है, ये उनके वचन है। और हम आज ही संगत जी, आप अभी गेट बांध लो, सबको वचन सुनने ही सुनने, जिसने सुने उसको भी सुनने, जिसने नहीं सुने उसको भी सुनने। मैंने खुद पूरे सुने नहीं है, तो आज मैं भी सुनूंगी, आज मेरा भी टेस्ट है, गुरुजी बोल रहे हैं और सबको सुनने हैं, तो हम सब गुरुजी के वचन पे चलेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। हमें चलना भी चाहिए उनके कहने से। और संगत जी ऐसे ही हुआ, तो ठाकुर जी आए, बड़ा, मैं जब उनको लेके आई तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत भारी, पता नहीं कितने 2 किलो का 2.5 किलो का बेबी लेके आ रही हूँ। मैं छोटे से है अभी, तो मैं बड़े छोटे से रूप में लेके आई, छोटे से हैं बड़े। आज वो गए हुए श्रृंगार कराने, तो वो अभी है नहीं तो यही बैठे होते हैं, हमने देखा ही है। तो छोटे से हैं, तो बड़ा मुझे लगा कि मेरे को अपनी लीलाएं दिखाते हैं जैसे गुरुजी अपनी मेरिकल से दिखाते हैं। तो मैं लेके आई तो मुझे बड़ा भारी भारी उनका लग रहा कि पता नहीं मैंने 2-2.5 किलो का बच्चा उठा रखा है, और वो इतने से उनमें क्या भजन, वो उनकी लीला। अब मैंने आके 19 अगस्त को अपने बर्थडे वाले दिन गई भाग के, और बड़ा उनको लेके आई, सेवन करा जैसे बच्चे को लेके आते हैं, उनको यहाँ बिठाया गुरु पापा के पास, नए कपड़े पहनाए, सब कुछ। मैंने कहा आज तो बर्थडे होगा कान्हा का, और माधव मैंने उनका नाम रखा हुआ है, सन माधव, राधे सन माधव। तो मैंने कहा माधव लल्ला का आज तो बर्थडे होगा, और बड़े खुश मैं। और संगत जी मैं लेके आके शाम को 5 बजे मैं बड़ी थक गई, पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, मैं बड़ी थकान हो रही, मैं सो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिन शाम की बता रही हूँ, 5 बजे मैं सो गई शाम को, वैसे लेट गई, क्योंकि शाम को सोते नहीं है, वैसे सोना भी नहीं चाहिए, नेगेटिविटी आती है, कोई भी मत सोया करो शाम को। शाम को 6 बजे के बाद किसी को सोना नहीं चाहिए, ठीक है, और इससे नेगेटिविटी आती है घर में। वैसे सोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थक गई थी, मेरी थोड़ा सा वीकनेस हो रही थी। 19 अगस्त 2022 की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो मैं लेट गई, और मैं जैसे लेटी ना मेरी आंख लग गई, और संगत जी जैसे ही मेरी आंख लगी उनकी लीला, और वो तो यहाँ से गायब। यहाँ पे मैंने गुरु बाबा के पास टेबल पे बिठाया, वो यहाँ पे है ही नहीं। सपने में, मैं सपने में परेशान, मैं कह रही हूँ मम्मी मम्मी मम्मी, मैं तो अभी कान्हा जी को लेके आई थी, माधव लल्ला को लेके आई थी, वो तो यहाँ है ही नहीं, और मेरे गुरु पापा भी नहीं है, गुरु पापा का स्वरूप भी नहीं, और वो भी नहीं, दोनों ही नहीं। मैं बड़ी रो रही हूँ। तो मैं मम्मी से कह रही हूँ मेरी कान्हा जी कहाँ गए, मेरे गुरु पापा कहाँ गए, और मेरी आंख खुल गई, मैंने आके देखा तो यही बैठे हुए वो। मैंने कहा लीलाएं मत दिखाओ तो मैंने कहा गुरु पापा को मैंने स्माइल करके मैंने कहा देख लो आप तो आप भी गए और कान्हा जी को भी ले गए आप, मतलब ऐसे मत डराओ। तो ये होता है गुरु जी कान्हा जी की लीलाएं। उसके बाद बड़ी लीलाएं कान्हा जी ने दिखाई, बड़ी लीलाएं। एक दिन मैं उनको बोल के सोई, जैसे मैं गुरु जी को बोल के सो जाती, गुरु पापा या तो आप मुझसे मिलने आ जाता, या मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। संगत जी मैं उनसे बोल के सोई, मैं ना 3-4 दिन से कंटिन्यू उनको बोल रही थी। कहते हैं ना भगवान को दिल से याद करोगे ना आप अभी बोलोगे ना गुरु जी को, गुरु जी
कभी तो आप अपने दर्शन दे दो इस नाजिश को, इस पापी को, कभी तो आप अपना चरणन से लगा लो गुरुजी, हमें बड़े मंदिर बुला लो गुरुजी, आप हमसे मिलने आ जाओ गुरुजी, हमें अच्छे रास्ते पे चलना सिखाओ गुरुजी, हम किसी की निंदा ना करें गुरुजी, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे गुरुजी, ये मांगना है गुरुजी से, हम अपने आप को आपको सरेंडर कर पाए गुरुजी, ये हिम्मत बख्शो गुरुजी, ये मांगना है गुरुजी से, और कुछ नहीं मांगना। ये मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मैं कह रही हूँ, सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो ना इंसानी रूप में। इंसान क्या चाहता है कि हमें बड़ा अच्छा जीने का वो मिल जाए, हमें पैसा भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, सब चाहते हैं, सबकी छोटी छोटी सी होती है, सबकी इच्छाएं होती है, वो सब मिलेगा, वो अपने कर्मों का खेल होता है, हमें नहीं पता कि हम क्या करके आए, वो सब कर्मों से मिलता है संगत जी। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं अभी चंगे कर्म कर लो, प्रेजेंट में चंगे कर्म करो, तभी तो फ्यूचर में जाके फ्यूचर में जाके जब हमारे को नया जन्म मिलेगा तो वो इंसान का ही मिलेगा और बहुत अच्छे घर में मिलेगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं हमें पास्ट का नहीं पता संगत जी, गुरुजी नहीं, ये मैं ठाकुर जी के गुरुजी की भी बात कर रही हूँ, वृंदावन वाले गुरुजी भी है बड़े अच्छे, अनिरुद्ध जी महाराज बहुत अच्छे हैं गुरुजी के जैसे ही, वो भी यही समझाते हैं कि संगत जी पास्ट हमें नहीं पता। गुरुजी भी कहते थे तेरा चिट्ठा खोलूं, गुरुजी ऐसे कहते तेरा चिट्ठा खोलूं जो तुम मांगता रहता है मेरे से, लिस्ट बना के मॉल की तरह, जैसे 1 किलो दाल लियो, 4 किलो चावल लियो, ऐसे करके हम जाते हैं ना मॉल में, ऐसे गुरुजी के पास लेके आती थी संगत, और गुरुजी देते थे, वो बोले भंडारी है, वो देते ही देते हैं, वो किसी को नहीं, वो तो उसको भी सूरज दिखाते हैं जो पापी है इस धरती पे, जो शराबी है इस धरती पे, जो भगवान की निंदा करता है, भगवान को गालियां देता है, वो उसको भी सूरज दिखाते हैं, उसको भी सवेरा दिखाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ हर सवेरा उठते गुरुजी का शुक्राना करो कि गुरुजी सवेरा आपने दिया, हर किसी को नहीं मिलता है सवेरा, क्या पता कब हमारा लिखा हो, है ना, हमें नहीं पता। तो इसलिए प्रेजेंट को बहुत प्योर बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में रहो, कम से कम लोगों से जो आपसे को डिजर्व नहीं करेगा ना संगत जी। गुरु जी की संगत में अगर आप हो, अगर आप उनके बच्चे हो, और है ही हम उनके बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हम गुरु जी की आज्ञा नहीं होती है हम उनके बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते, तो हम उनके बच्चे ही हैं। वो गुरु जी अपने आप उस बंदे से आपको डिस्कनेक्ट करा देते हैं, उस संगत से डिस्कनेक्ट करा देते हैं, उस मेंबर से डिस्कनेक्ट करा देते हैं जो आपको डिजर्व नहीं करता, जो आपके लिए गलत है, या आप जिसके लिए, वो अपने आप ही गुरुजी अलग कर देंगे। धीरे 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 आपको खुद अपनी लाइफ में ना चेंजेस दिखेंगे। जब हम गुरुजी के बच्चे बनते हैं ना तो बहुत चेंजेस दिखते हैं। मुझे 2 साल में मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं कितने मैच्योर हो गई हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है। कभी कभी मैं कहती हूँ डैडी बस इतना करो, आपने मुझे बहुत दिया है डैडी, बस बहुत दिया है। मैं गुरु बाबा को यही बोलती रहती हूँ, आपने बहुत सिखाया। रोज सीखती हूँ मैं एक लेसन गुरु जी से कि किसी का दिल नहीं दुखाओ, बस गुरु जी है साथ, और कुछ नहीं चाहिए संगत जी, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं एक और सत्संग सुनाई थी ठाकुर जी का आपको, तो गुरु जी मतलब यहाँ पे थे ही नहीं ठाकुर जी, तो मैंने जब आँख खोल के देखी तो मैंने यही बैठे हैं, क्यों अपनी लीलाएं दिखा रहे हो आप। तो ऐसे हैं भगवान, ऐसे ही होते हैं, प्यार करने वाले, ऐसी लीलाएं दिखाने वाले। तो मैं एक और सत्संग शेयर कर रही थी, मेरे ना माइंड से वो हो गया, स्किप हो गया एकदम। बड़ा सुंदर सत्संग था, अभी ठाकुर जी का ही था, बड़ा सुंदर सत्संग था। हाँ जी, तो मैं जैसे गुरु जी को बोल के सोती हूँ ना, आप मुझे दर्शन दिया करो, ऐसे मैं कान्हा जी को बोल के सोई। मैंने कहा माधव लल्ला, अब मैं आपकी मैया हूँ, और मैया बोलते थे वो तो अपनी यशोदा मैया को मैया, और बापू जी को अपने पिताश्री बोलते थे अपने उसमें, जो गुरु जी की श्री भागवत गीता है कृष्ण जी की, तो उसमें यही है, भगवत गीता में मैया बोलते थे। कभी पिक्चर भी आती हो तो आपने देखा ही, वो मैया ही बोलते थे। तो फिर उनको कह रही है आप देखो, अभी आजकल के टाइम में आप चाहे मुझे मैया बोलो चाहे मम्मा बोलो, एक बार तो कान्हा जी अगर आप मेरे बेबी हो ना तो मुझे मम्मा जरूर बोलना। तो मैं बड़ा मम्मा बनने की बड़ी तैयारी में हूँ। मैं कान्हा जी को यही कह के सो गई। मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू कह रही, मैं अपने मन की नहीं बताती किसी को, गुरु बाबा जानते हैं, ये वो रब जानता है। बस इससे ज्यादा तीसरा कोई भी नहीं है, मैं किसी को मीडियम नहीं बनाती। तो मैं बड़ी जाके लास्ट में अपनी मम्मा को बताती हूँ जब सत्संग पूरा हो जाता है। तो मैं कान्हा जी को कह के सोई। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे ड्रीम में, और मुझे पता है वो मेरे ठाकुर जी हैं, रूप उनका ठाकुर जी वाला है, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे माधव लल्ला है, वही है और वहीं बैठे हैं। और फिजिकल फॉर्म में जैसे गुरुजी होते हैं ना, बोलते हुए दिखते हैं कभी कभी, ऐसे ठाकुर जी मुझे बोल रहे, कह रहे मम्मा मुझे सुला दो, मम्मा मुझे नींद करा दो। अब इतने उन्होंने मुझे ड्रीम में बोला, मैं तो बड़ी हैरान हो गई, मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा तो बड़ी लीलाएं दिखाते हैं। मैंने कहा गुरु पापा ये तो बड़ी लीलाएं दिखा रहे हैं। मैंने कहा डैडी ये तो आपसे कमी नहीं है, जैसे आप हो वैसे वो है। तो ब्रह्मा विष्णु, विष्णु का रूप वो है, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी है ही।
तो मैंने कहा देखो ये होती है भगवान से प्यार, ये लीला। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा माधव लल्ला आपने तो सच में मुझे मम्मा बोल दी, मैं अपनी मम्मा को बता रही। मैंने कहा देखो जैसे गुरु पापा मेरे कहने पे आते हैं ना, ऐसी माधव लल्ला भी आ गए आज। तो मम्मी कह रही भाई नसीबों वाली है तू, भाग्य वाली है। तो यही भाग्य वाली मैं बहुत समझती हूँ खुद को, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ मेरे पास गुरु पापा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना फाइनेंशियली है, ना मेरे पास मेंटली है, ना मेरे पास फिजिकली है। मेरे पास सिर्फ मेरे गुरु पापा है। मैं हाथ पैरों से सबकी सेवा कर सकती हूँ, बस गुरु पापा ने यही सिखाया है। तो गुरु पापा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने डैडी का आशीर्वाद, मेरे गुरु पापा सबको बुलाए, मेरे क्या आपके भी है, वो तो सबके हैं। लेकिन मैं कल मुझे गीतू मम्मा भी यही बोल रही, उनसे कोई संगत बोल रही होगी, बच्चे थे कि हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी। तो गीतू मम्मा ने बोला हमारे भी तो गुरुजी हैं। तो हमारे भी तो गुरुजी है। जय गुरु। ऐश अगर अच्छा ऐश बच्चा आया हुआ है, जय गुरु जी बच्चे। तो मम्मी ने सॉरी मैं गीतू मम्मा ने बोला हमारे भी तो गुरुजी है उन बच्चों से। तो मेरे को कल वही बोल रहे, तो मेरे माइंड में पता क्या चल रहा, मैं गुरुजी से ना कभी कभी पता क्या बोलती, मैं बोलती डैडी आप सबके गुरु बाबा हो, और सबके ही हो, मेरे से पहले पता नहीं कितनों के हो आप, सबके ही हो आप, मतलब आने वाले जो भी हैं कलयुग में, और रहने जो जाने वाले हैं जो भी है, सर के बाल से लेकर नीचे पैर के नाखून तक सब आप ही का है। यहाँ पे है क्या हमारा कुछ भी, हम तो, आप भगवान हो हम इंसान हैं। तो डैडी आप ऐसा करना, आप ना सबसे ज्यादा मेरे ही पापा बनना, आप मतलब मेरे ही बनना, आप मेरे ही पापा हो, बाकी सबके ही हो, थोड़े थोड़े सबके हो, बाकी सबसे ज्यादा मेरे हो। तो बड़ा स्टूपिड सा छोटा सा माइंड में गुरु बाबा का यही बोलती रहती हूँ। हंसते रहते, डैडी कहते पागल हो गई यही है। तो गुरु बाबा का यही बोलती रहती हूँ, आप ना मेरे ज्यादा पापा हो, बाकी सबके थोड़े थोड़े से हो। तो ये प्यार है मेरा गुरु जी से। उनको बोलती हूँ अपने पास ही जन्म देना मुझे अगले जन्म, बहुत अच्छा घर दिया है, बहुत अच्छे माँ बाप दिए हैं, यही देते रहना मुझे, बहुत अच्छा मेरा वर दिया है, मेरे अंकल भी बहुत प्यारे हैं, और मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा घर है, गुरु जी की कृपा से सब बढ़िया है। तो लेकिन मैं गुरु पापा से एक मन में इच्छा है कि नहीं बस मैं आप ही की बेटी बनूं सातों जन्म, चाहे आप ऐसे ही बना देना मुझे बेटी दूर से, लेकिन मैं आपकी सबसे ज्यादा मैं ही हूँ, फिर सब थोड़े थोड़े हैं। तो सभी हैं गुरु जी के बराबर, वो सबको बराबर समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ज्यादा हूँ या आप कम हो, या आप ज्यादा हो मैं कम हूँ। वो अपना माइंड होता है छोटा सा, वो प्यार है गुरु जी के लिए, सब उनके लिए बराबर है, अमीर गरीब काले गोरे, और सब उनके लिए बराबर है, कोई भी ऐसा नहीं है, उनके चरणों में सब बराबर है। तो ये प्यार करो, गुरु जी से विश्वास करो, ट्रस्ट करो, और कुछ भी नहीं है, भरोसा है तो सब कुछ है संगत जी, हर रिलेशन में। तो अब इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी ने करवाए जो मैंने आपको शेयर करे, तो ऐसे गुरु जी सत्संग देते रहें, और मैं संगत में हमेशा आती रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा दम भी ऐसे बैठे बैठे निकल जाए गुरु बाबा के पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनकी सेवा सत्संग सिमरन चाहिए। मैं इतना प्यार करती हूँ गुरु जी से, कुछ नहीं चाहिए। और आप भी गुरु जी से, मैं तो सबके लिए यही अरदास करती हूँ, गुरु जी सबकी झोलियां खुशियों से भरना, मुझे सिर्फ आप चाहिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे साथ संगत जी, फिर उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। एक मिनट संगत जी, सॉरी गुरु बाबा, मंत्र जाप करेंगे, सब करेंगे और आइज क्लोज करके, और मंत्र जाप करते करते नहीं, मुझे गुरुजी ने बोला हुआ है, शायद मुझे नहीं पता, मैं भी ऐसे ही मंत्र जाप करती हूँ, तो मैं आप सबको शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करते करते सभी बड़े मंदिर को याद करेंगे, बड़े मंदिर की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी परिक्रमा करेंगे मंत्र जाप करते करते, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पापा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पापा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु पापा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु पापा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी की अनंतम शुक्राना गुरु जी का। अब किस किस ने बड़े मंदिर के दर्शन कर लिए सबने कर लिए होंगे। तो ऐसे मैं रोज बड़े मंदिर के दर्शन करती हूँ। मुझे गुरु पापा ने बुलाया ना, खुद बोला था। मैं कभी खाली मंदिर जाप नहीं, पहले मैं ऐसे कर देती, मेरा माइंड कहीं और चलता था और मैं मंदिर जाप बोलती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी ऐसे ही। लेकिन अब मैं गुरु बाबा को मंदिर अपना पूरा परिक्रमा कर लेती हूँ, डैडी से मिल लेती हूँ, हक कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, जब जाके मंदिर जाप मेरा कंप्लीट होता है। तो ये गुरु बाबा ने सिखाया था, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था ना, इसीलिए गुरु जी ने मुझे खुद बोला था। तो संगत जी, अब मेरे को गुरु बाबा ने बड़ी प्यारी सेवा दी हुई है शिव पुराण की, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है बिल्कुल भी अब गुरु बाबा ने बोला मेरा सत्संग पूरा हो जाएगा, अभी 6% आर लेफ्ट। तो गुरु जी ने लाज रखी, लाइट भी आ गई, और इस इतनी सी 25 चार्जिंग में हमारी संगत भी हो गई। तो ये प्यार ये गुरु जी हमेशा देते रहे, और हमेशा सबको ब्लेस करे गुरु जी, बहुत सारा ब्लेस करे, बहुत सारा ब्लेस करे, बहुत सारा ब्लेस करे। मेरी भी उम्र लगा दे, मेरी माओ को, पापाओं को। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। से आगे लेंगे संगत जी, आज्ञा गुरु जी महाराज, आगे।